हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल लकी टेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी जिससे कि आप अल्फाबेट के लेटर्स को और उसके अपोजिट्स को आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, ये सारी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। तो आज हम कुछ रूल्स को पढ़ेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग को हम कैसे जो है करते हैं, क्योंकि अगर आपको रूल्स नहीं पता है, आपको नियम नहीं पता है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे एक और नियम होता है इजोटी का। इसको आप याद रखिएगा, 5, 10, 15, 20, 25। ओके, 5, 10, 15, 20, 25 ये आपका दिया हुआ है, इजोटी है। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि जी क्या होता है, जी का नंबर क्या होता है। तो ई का आपको पता है कि 5 होता है और एफ जी उसके 2 अक्षर बाद आता है, यानी इसका कितना होगा 7। आपको आर का पता करना है, आर ओ के बाद आता है, ओ क्यू ओ पी क्यू आर इसके 3 नंबर के बाद आता है, यानी इसका क्या होगा 18। आपको पता करना है कि यक्स का क्या होता है, तो यक्स जो है पी के बाद आता है, तो टी या फिर यह भी कह सकते हैं आपकी वाई के पहले आता है यक्स, उसके बाद वाई आता है, यानी एक अक्षर पहले आता है, 24 हो जाएगा। तो इससे भी याद कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरी की पूरी ट्रिक बताई हुई है, तो उस वीडियो को आप जा करके देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टाइप 1। टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। तो टाइप 1 में क्या होता है कि आपको एक एक नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है कि यदि लवली को लिखा जाता है तो बिलव्ड को क्या लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो बिलव्ड को हम क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको ये लिखा जा रहा है, तो लवली है हमारा। सबसे पहला काम आप जो करेंगे दोस्तों, वो आपको ये करना है कि आपको नंबर को लिख लेना है। अब यल कहाँ आता है, मैंने आपको इजोटी बताया है। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा मैं। यल जो है, यल आपका कहाँ पे आता है, जे के यल 2 अक्षर बाद आता है, तो 12। ओ का तो 15 यहाँ दिया हुआ है, और वी टी के बाद आता है, टी यू वी 2 अक्षर बाद आता है 22। ई का 5 दिया हुआ है, यल का 12 हमने लिखा, और वाई का कितना होता है 25, है ना। और इसको क्या लिखा गया दोस्तों, एम पी डब्ल्यू एफ एम जेड, है ना। इसका होता है 13, इसका होता है 16, इसका होता है 23, इसका होता है 6, इसका होता है 13, इसका होता है 26। जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि सब में एक एक नंबर बढ़ रहा है। 12 से 13 हो गया, 15 से 16 हो गया, 22 से 23 हो गया, 5 से 6 हो गया, 12 से 13 हो गया, और 25 से 26 हो गया। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो आपको यहाँ भी देखकर लग रहा है एलियम हो गया, ओपी, लेकिन जो और भी कठिन क्वेश्चन आते हैं, तो आपका अगर प्रैक्टिस होगा नंबर्स को लिखने का, तो सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो सब में एक एक नंबर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक एक नंबर बढ़ रहा है, सब में एक एक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, सब में एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा है बिलव्ड, ये जो हमारा बिलव्ड है, इसमें हम एक एक नंबर बढ़ा देंगे, यानी एक एक नंबर आगे कर देंगे। बी के बाद आता है सी, ई के बाद एफ, यल के बाद एम, ओ के बाद पी, वी के बाद डब्ल्यू, ई के बाद एफ, और डी के बाद ई। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे
एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। मान लीजिए आपको लिया हुआ है कि रेन को लिखा जा सकता है, तो मेन को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा टाइप 1 में क्या होता है। टाइप 1 जो होता है वो आपका मैं बता रहा हूं कि या फिर +1+1+1 होता है, +2+2+2 इस तरह का आपका हो सकता है। ठीक है, तो आप यहां देखिए यल आर का क्या होता है 18, 1 इसका होता है 9, इसका होता है 14। यम किस नंबर पे आता है 13, ए कहाँ आता है 1, आई कहाँ आता है 9 और ये कहाँ आता है 14 पे। ठीक है, सॉरी ये तो हमारा क्वेश्चन है मेन। इसको क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको TCKP। ठीक है, इसका नंबर क्या होगा 23, इसका होगा आपका 11 और इसका होता है आपका 16। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 18 से 20 हुआ तो 2 जुड़ा, 1 से 3 हुआ तो 2 जुड़ा, 9 से 11 हुआ तो 2 जुड़ा, 14 से 16 हुआ तो 2 जुड़ा। सब में 2-2 प्लस हो रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें भी हम 2-2 प्लस कर देंगे। यानी यम है 13, 1, 9 और इसका क्या होता है दोस्तों, इसका होता है आपका 14। तो 2 जोड़ देंगे 15, इसमें 2 जोड़ेंगे 3, इसमें 2 जोड़ेंगे 11, इसमें 2 जोड़ेंगे 16। 15 पे आता है ओ, सी आता है, 11 पे आता है के और 16 पे आता है पी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा होगा +2+2 वही पैटर्न यहाँ पे चलेगा और यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो या फिर +1+1 भी मिल सकता है, +2+2 भी मिल सकता है, +3+3 भी मिल सकता है आपको। ठीक है, टाइप 2 पे चलते हैं दोस्तों। तो टाइप 2 एक क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों। तो टाइप 2 में अगर मैं एक क्वेश्चन लूं जिसमें दोस्तों क्या है कि अगर हम टेम्पर को QDO ये लिख सकते हैं, तो हम एंजल को क्या लिखेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें आपका हो सकता है कि माइनस माइनस दिया हो, -2 हो सकता है दिया हो, -3 हो सकता है दिया। तो टाइप 2 में आपको ये भी ध्यान रखना है, +1+1 हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक, ये आपका दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। तो आपका क्या है टेम्पर है ना। तो आपका टेम्पर है अगर मान लीजिए, तो टेम्पर 20, 5, 13, 16, 5, 18। ठीक है, यहाँ क्या है QDOLD, यस इसका होता है 17, 4 इसका होता है 15, इसका होता है 12, 4 और इसका होता है 19। सब में आप देखेंगे -1 हो रहा है दोस्तों, इसमें भी -1, इसमें भी। ठीक है, तो आप इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है -1 QDO। ठीक है, इसको देखते हैं। अब यम से ओ आ गया आपका, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2। तो मान लीजिए आपका ये पैटर्न नहीं बैठ रहा है। अब आपने ये चेक किया तो आपका पैटर्न नहीं हो रहा था, तो आपने क्या किया कि आप इस पैटर्न को फिर से चेक करेंगे। अब फिर से हम अगर इस पैटर्न को चेक करते हैं, टेम्पर है तो यहाँ पे आपका था 25 और मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था आपका 13 और ये 16 है, ये 5 है और ये 18 है। ये आपका है QDOLD, यस। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे क्या है 17 है, 4 है, 15 है और 12 है, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 19। तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो ये हो रहा था -3 है ना,
और फिर आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हो रहा है -1, फिर यहाँ पे देखा -2, फिर यहाँ पे देखा -4, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, कभी -1 कभी -2, तो ये कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पीछे से चेक करेंगे। अब यहाँ से जाइए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 1 घटा -1, यहाँ देखिए 5 से 1 घटा 4 हो गया, यहाँ देखिए 13 से 1 घटा 12 हो गया, यहाँ देखिए इससे 1 घटा 15 हो गया, ये देखिए 1 घटा कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ देखिए 18 से 1 घटा 17 हो गया। तो इस तरह का पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है कि आपको पीछे से घट रहा हो, यानी टी के पहले यस आया तो पीछे से आपका ये इससे जुड़ा हुआ है, ये ई जो है आपका इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि इस तरह का आपको नंबरिंग मिलेगा। तो जैसे कि आपको एंजल है, तो एंजल को हम कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 पे आता है, 14 पे आता है, ये आपका कहाँ पे आता है, ये आता है 7th पे, ये आता है 12 पे और ये आता है 5 पे। तो हम क्या करेंगे, पीछे जब ये 5 अक्षर का तो जो हमारा नंबर बनेगा वो भी 5 अक्षर का ही बनेगा। ठीक है, अब ए के पहले क्या, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टी, और यहाँ पे टी के लिए क्या आया हुआ है यस, 1 नंबर पहले, तो ए के लिए क्या आएगा जेड। इसी प्रकार से यन है तो यन के लिए क्या आएगा, यन के पहले आता है यम। इसी प्रकार से जी के लिए क्या आएगा, जी के पहले क्या आता है यफ। इसी तरह से यल के लिए क्या आएगा के। इसी तरह से ई के लिए क्या आएगा डी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टी यहाँ 20 था तो यहाँ 1 कम हो गया 19, यहाँ 5 था यहाँ 1 कम हो गया 4, ई के पहले डी आता है, यम के पहले आपका यल आता है, पी के पहले ओ आता है, ई के पहले डी आता है और आर के पहले क्यू आता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, चेक करेंगे कि +1 हो रहा है, नहीं हो रहा है तो +2 चेक कर लेंगे देख करके ही, नहीं हो रहा है तो शुरू से फिर आप जब आगे से कोई पैटर्न नहीं बनेगा तो एक बार आप चेक करेंगे कि पीछे से कोई पैटर्न बन रहा है क्या, तो आप देख लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन है, अगर फंक्शन को ये लिखा जाता है तो कैलकुलस को क्या लिखा जाएगा, तो कैलकुलस को हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको मैंने बताया है वो क्या करना है, आपको फंक्शन है, इसके नीचे आप लिख लीजिए ETMBSHNM। ओके, यस का होता है 6, इसका होता है 21, इसका होता है आपका 14, इसका होता है 3, 29, ओ है 15 और इसका होता है 14। ये होता है आपका 5 टी, तो आपका होता है 20, ये होता है 13, ये आपका होता है 2, ये होता है 19, ये होता है 8, ये होता है 14 और ये होता है 13। तो आप जैसे ही इसको देखेंगे वैसे आपको देखने को मिलेगा। मैंने बोला था पहले शुरू वाले नंबर को चेक करें, यहाँ पे क्या हो रहा है -1, यहाँ पे क्या हो रहा है -1, यहाँ क्या हो रहा है -1, यहाँ क्या हो रहा है -1, यहाँ क्या हो रहा है -1। इससे पहले वाले आपने क्वेश्चन में देखा कि शुरू से कुछ नहीं हो रहा था तो हमने पीछे से चेक किया, यहाँ पीछे से ही -1 हो रहा है, सब में 1 घट रहा है, एफ के पहले ई आता है, सब में -1 हो रहा था, हम भी सब में -1 कर लेंगे, यानी एक पीछे वाला नंबर लिख लेंगे। यानी सी के पहले क्या आता है आपका बी, ए के पहले क्या आता है जेड, यल के पहले क्या आता है के, सी के पहले क्या आता है बी, यू के पहले टी, यल के पहले के, ए के पहले जेड और यस के पहले आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आज आपने 2 पैटर्न सीखा। पहले पैटर्न में या तो आपका +1 +1 +2 +2 +3 +3 या फिर -1 -2। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि वो आपका अगर आगे से कोई पैटर्न नहीं बन रहा हो तो आप एक बार पीछे से पैटर्न को चेक कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।